श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 24 नवंबर 2024 दिन बहुत विशेष है। रविवार का दिन है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ ऐसे उपाय जिससे आप इस विशेष दिन में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, घर में धन संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बिना किसी देरी के गुरुजी के बताए एक विशेष उपाय की ओर, जिसे हम भवरेंदु जल उपाय के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी ने कहा है भवरेंदु चक्र भवरेंदु जल। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो या फिर बड़ी बीमारी का भाव लग रहा हो या फिर बड़ी बीमारी का भय लग रहा हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। साथ ही साथ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए एक विशेष उपाय भी करना है। अब यह उपाय आपको एक विशेष तरीके से करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। उपाय करने के लिए एक कलश जल की ही आवश्यकता होने वाली है, पर आपको विशेष तरीके से यह उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलश को आपको उस रोगी व्यक्ति के हाथ में दे देना है, मतलब उसके हाथों से उस कलश का स्पर्श करवा लेना है। इसके बाद शिवालय जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए वह जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं कर सकता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आपने उसके हाथ में स्पर्श करा दिया है। इसके बाद आप वह जल ले जाकर शिवालय पे अर्पित कर सकते हैं, पर भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए भवरेंदु जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आना है। यह तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही बताया है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं। इसके बाद गोल घुमाते हुए शिवलिंग के कटी भाग मतलब माता पार्वती के हस्तकमल से घुमाते हुए आपको जल को वापस गणेश भगवान के स्थान पर लाना है और गणेश भगवान के स्थान पर लाने के बाद उस जल को आपको सीधे आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है और उस रोगी व्यक्ति को थोड़ा सा ही जल, भले ही 2 बूंद आपको मिल रहा है, उसे उसका आचमन करा देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, वह व्यक्ति को दवाइयाँ लगती हैं और उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के पावन अवसर पर यह उपाय आप इस 24 नवंबर रविवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। सभी को पता है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करने से हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है, पर गुरुजी ने इसका भी एक विशेष तरीका बताया है, जिसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक विशेष तरीके से लेते हुए एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना होता है। गुरुजी ने कहा है सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, इसलिए आपको पहले बेलपत्र अर्पित करना है, उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह पूरा उपाय करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपने एक कलश का जो जल लाया है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो जैसे अर्पित करते आए हैं, जैसे गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, माता पार्वती का हस्तकमल, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप सीधे उस बेलपत्र के ऊपर भी जल को अर्पित कर सकते हैं। यह जल को अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के नीचे गिर रहे जल को जलाधारी से थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करवाना है। दवाइयाँ भी खाते रहना है, साथ ही साथ यह प्रयोग भी करना है। आपको रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस विशेष उपाय की ओर, जो कि सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है, अर्थात इस उपाय को आप रविवार सोमवार वाला उपाय के नाम से भी जानते हैं। आपको रविवार के दिन अपने घर से ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आप ओम सूर्याय नमः ऐसे स्मरण कर सकते हैं। और इसमें भी आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल कलश आपके सर के ऊपर होना चाहिए, मतलब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल कलश आपके सर के नीचे ना हो, इस बात का ध्यान देना है।
सूर्य भगवान को हमेशा जल आपको इस प्रकार से देना है, अर्घ्य देना है कि कलश आपके सर के ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद जल की धार की रोशनी आपके शरीर पे पड़ना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए या फिर आपको जो मंत्र सूर्य भगवान का याद है वह मंत्र बोलते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, मतलब इस कलश को आपको धोना नहीं है, इस कलश को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। इसके बाद अगला दिन सोमवार का होगा, मतलब 25 नवंबर का दिन होगा। तो सोमवार के दिन इसी कलश में आपको फिर से जल भरना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है और प्राप्त किए हुए जल को आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अपनी समस्या, जो भी त्वचा संबंधित समस्या है, उनमें लगा लेना है। दवाइयाँ भी खाना है, साथ ही साथ यह प्रयोग भी गुरुजी ने करने को कहा है। शरीर में जहाँ जहाँ आपको त्वचा संबंधित समस्याएं हैं वहाँ पर आप यह जल लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है, आपको रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप किसी भी रविवार सोमवार को कर सकते हैं। यह उपाय 2 दिन चलता है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और सोमवार के दिन उसी कलश में जल भरकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर वह जल अर्पित कर देना है। अब एक ऐसा उपाय जिसे गुरुजी ने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए करने को कहा है, यह काफ़ी अच्छा एक ऐसा उपाय है जिसमें आपकी कोई मनोकामना अगर लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, कोई कार्य बार बार अटक रहा है, तो कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको 2 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। 2 बेलपत्र को भोलेनाथ के मंदिर में ले जाने के साथ साथ आपको 1 कलश जल भी लेकर जाना है। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जलाधारी की ओर ना हो। इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल जो आपने लाए हैं, उस 1 कलश जल को आपको शिवलिंग में अर्पित कर देना है। गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसके बाद शिवलिंग का कटे भाग, इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो उसमें, अन्यथा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जल आप प्राप्त कीजिए और उस जल का छिड़काव अपने घर पे जाके कीजिए। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे भी आचमन करा सकते हैं, या फिर घर में छिड़काव कर देंगे तो उससे ही आपके घर में अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं, घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।